बातचीत की हर खबर के एडिटर सुंदर सोलंकी ने। बातचीत के दौरान एनसी गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। गुरुग्राम में एक ऐतिहासिक चीज हो रही है। 2 दिनों से अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव चल रहा है और खास बात यह है कि हमारे साथ राजस्थान रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल साहब हैं बातचीत के लिए। सर, अमूमन इस तरह के डिस्कशन, इस तरह की चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन जो बातें निकल आती हैं उनको जमीन पर ले जाने में वो दिक्कतें रहती हैं, वो ऐसे लगता है भूल जाते हैं लोग। आप क्या उम्मीद करते हैं इससे? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज रखे गए हैं डिस्कशन के लिए और उन पर डिटेल में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि उनके सबसे बड़े अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आज इसके कंक्लूडिंग सेशन में आ रहे हैं। उससे मुझे ये पूरा ऐसा लगता है कि जो भी रिकमेंडेशंस होंगी तो वो सब या उसमें से अधिकांश धरातल पर जल्दी आनी चाहिए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि ये चीज़ें ज़मीन पर उतने। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ जिस तरह से रेरा का रोल है या रियल एस्टेट में जो समस्या है, क्या देखते हैं कि एक कॉमन चीज़, कॉमन दिक्कतें हैं कुछ? हाँ, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो सभी स्टेट्स में रेरा को लेकर कॉमन है। इसलिए करीब 10-12 स्टेट के चेयरमैन ने इसमें भाग लिया है और हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं और कुछ जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं वो भी हमने इसमें बताए हैं। तो आपसी आदान प्रदान से मैं समझता हूँ कि रेरा की फंक्शनिंग में हम सबको और ज़्यादा मदद मिलेगी। निश्चित रूप से ये तालमेल बना रहे और ये कोऑर्डिनेशन रहे तो दोनों के। लेकिन सवाल ये है कि कॉमन इश्यूज, ये हम गुरुग्राम और हमारा जिस तरह से हरियाणा की बात करें, एनसीआर में बहुत सारा क्षेत्र आता है, उस लिहाज से वो कॉमन इश्यूज क्या हैं और उनके कॉमन समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इशू है रेरा का वो ये है कि बिल्डर बायर का जो रिलेशनशिप है जी, उसको रेगुलेट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और किसी प्रकार की बायर के साथ चीटिंग नहीं हो। ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। उसके तहत छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जैसे कि कॉमन एरियाज हैं। तो कॉमन एरियाज की परिभाषाएं कुछ जगह अलग हैं, कुछ जगह समान है, लेकिन कॉमन एरिया क्या है तो उसको लेके चर्चा हुई और ये तय हुआ कि जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन के टाइम डिक्लेयर करता है कि साहब आपको क्लब हाउस मिलेगा या स्कूल मिलेगा या इसमें लिफ्ट होगी, जिम्नेजियम होगा, व्हाटएवर फैसिलिटीज़ जो प्रॉमिस करता है वो उसको हर हालत में उपलब्ध करानी चाहिए। जो वो नहीं दे सकता उसको प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए जी। जी नहीं, अगर कोई ऐसा कॉमन एरिया है जिसको उसको कानूनन या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको बेचने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल अगर उसको उसकी स्कूल अप्रूव हुआ है और उसको स्कूल का प्लॉट किसी थर्ड पार्टी को बेचने का अधिकार है, क्योंकि वो खुद तो स्कूल चला नहीं सकते हैं, तो ऐसे एरिया को कॉमन एरिया नहीं मानना चाहिए। तो उससे फिर आपसे विवाद नहीं होंगे कि साहब ये जो है आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दीजिए, आप थर्ड पार्टी को क्यों दे रहे हैं। तो उसका इलाज है कि प्रारंभिक स्टेज पर ही सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि क्या चीज़ तो बेचेगा बिल्डर और क्या चीज़ फ्री में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सौंपी जाएगी। लेकिन सर, एक और सवाल आता है कि रेरा की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद ये स्थिति होती है कि जो बिल्डर कहता है वो दिखता नहीं ज़मीन पर। मतलब ऐसे लगता है रेरा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि क्या जो एक एक्शन होने चाहिए बिल्डर के खिलाफ उनकी लापरवाहियों को लेकर वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं? ये बड़ी वजह है। देखिए, ये नया कानून है और प्रारंभिक स्टेज पर कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन अब जो है रेरा एक्ट अपने लगभग फुल फ्लो में आ गया है और इसका प्रभाव अब दिखने लगा है। तो पहले दिन से इसमें ट्रांजिशन फेज होता है कि जो लोगों ने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, बाद में रेरा एक्ट आ गया तो वो बीच मझधार में एक नियम बदल गए, उसको लेके कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। तो विशेषकर 2 साल कोरोना की वजह से ये व्यवस्थाएं कुछ पूरी तरह प्रभावी नहीं हुई
और हरियाणा में तो विशेष और बाकी जगह पर इस चीज़ को लेकर विवाद था कि क्या अथॉरिटी का सिंगल मेंबर कंप्लेंट्स की सुनवाई कर सकता है या सभी मेंबर्स को एक साथ बैठकर सुनवाई करनी पड़ेगी। इस बात पे विवाद था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अथॉरिटी क्या कर सकती है, और जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर ये एक्ट लागू है या नहीं है। तो इन सब मुद्दों को अब सुप्रीम कोर्ट के स्तर से तय कर दिया गया है और उसके बाद अब रेरा की फंक्शनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, इस कॉन्क्लेव राजस्थान के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप क्या लेके जा रहे हैं? एक तो देखिए इसमें ये बात आई है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पिछले दिनों यहाँ गुड़गांव में दुर्घटना हुई, उसको लेके इन्होंने रेगुलेशंस तैयार किए हैं, संभवतः आज वो जारी भी करेंगे। तो हम भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके अपने कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही उसको स्ट्रक्चरल सेफ्टी का अपना जो पूरा प्लान है वो प्रस्तुत करना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और राजस्थान क्योंकि आपने रेरा राजस्थान पूरी तरह से देखा है, वहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके अनुभव के तौर पर यहाँ क्या दिया है इन लोगों को? आपने जो अनुभव शेयर किया होगा या जो मशवरा दिया होगा वो क्या? एक तो देखिए फेजिंग को लेकर इशू था कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को क्या टुकड़ों में बांट के उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो राजस्थान में हम जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया, वो 50 एकड़ में अप्रूव किया। अब बिल्डर एक साथ 50 एकड़ को शुरू नहीं करना चाहता, उसमें से 25 एकड़ पर ही पहले चरण में फर्स्ट फेज में काम करना चाहता है। तो हम उसको बिल्डर पे छोड़ते हैं कि वो अगर टुकड़ों में करना चाहता है तो भले ही करे, लेकिन जो डेट कमिटमेंट करता है कि इस डेट को मैं पूरा करूंगा, उस फेज को, उस डेट को उसको पूरा करना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, मान लीजिए पार्क है, कम्युनिटी हॉल है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उसको फर्स्ट फेज में ही बनानी पड़ेंगी। हम उसको ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो उस चीज़ को पेंडिंग कर दे सेकंड फेज के लिए, क्योंकि रेरा एक्ट ही मानता है कि हर फेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी निर्भरता सब्सिक्वेंट फेजेस पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर फेजिंग करता है तो रेरा वहाँ फेजिंग अलाउ कर रहा है अपने स्तर पर, प्रोवाइडेड उसके अंदर सारी जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं और कॉमन एरियाज़ हैं वो पहले चरण में ही विकसित किए जाए। बेहद शुक्रिया आपका सर। बड़ी बात कही सर ने कि जिस तरह से ये कॉन्क्लेव है, जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे विचार हैं, ऐसी इश्यूज़ हैं जिनके समाधान हैं, वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर के लिए गुरुग्राम से। वहीं गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में